DPS चैनल। जसवंत नगर के हिंदू विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव में शिवपाल सिंह यादव ने किया संबोधन। लगाए सरकार पर गंभीर आरोप। शनिवार शाम को 4 बजे जसवंत नगर के हिंदू विद्यालय में वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के नेता एवं स्थानीय विधायक शिवपाल सिंह यादव ने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम और खेल कूद से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक विकास भी होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। विधायक शिवपाल सिंह यादव ने विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए आयोजकों में विद्यालय के प्रबंधक राहुल गुप्ता एवं प्रधानाचार्य संजीव कुमार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के बाद में पत्रकारों से बातचीत में विधायक शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संतों का सम्मान नहीं करती और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और आम जनता परेशान है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार द्वारा संतों का अपमान किया जा रहा है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेलों और आयोजकों में मूल सुविधाएं नहीं दी जाती, केवल धन वसूली की जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने केवल बजट की लूट की और आवंटित धनराशि का भी सही ढंग से उपयोग नहीं किया। इस दौरान अनुज मोंटी यादव भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बड़ा भूचाल आया हुआ है। शंकराचार्य को लेकर के इस तरीके के बयान आ रहे हैं। अभी भी एक बयान आया है शंकराचार्य जी का, अभी उन्होंने कहा ऐसा मुख्यमंत्री को बना करके बीजेपी ने अपनी लुटिया खुद बोल ली है। तो आप पूरा नजरिया देख रहे हैं, पॉलिटिक्स की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, किस नजरिए से क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी किसी का सम्मान नहीं करती। और जब शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान सरेआम किया है, तो उनका भी अपमान है। उनके साथ साथ गंगा मैया का भी अपमान है, जो नहाने भी नहीं दिया है। और जब ये संतों का सम्मान नहीं करती है, जो चाहे प्रयागराज हो, चाहे प्रयागराज में मेले का उत्सव हो, इसमें देखिए संतों का सबसे बड़ा योगदान होता है। और संतों का अगर अपमान हो तो आप देख ही रहे हो, चाहे मेला हो, मेला में कहीं किसी को ज़्यादा सुविधा भी नहीं है। जब बताइए, जब संतों की नहाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, शंकराचार्य की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से आपने देखा था जब कुंभ लगा था, कितने लोग मरे। बस ये गिनती गिनना जानते हैं, झूठी गिनती। अगर मतलब बहुत कम लोगों ने अगर स्नान किया है, कुंभ मेला बहुत बड़ा होता है। हमारी सरकार में भी हम लोगों को मौका मिला 2 बार, कहीं पर भी अव्यवस्था नहीं है, कहीं पानी की कमी नहीं है। जाते थे सब लोग, संत से लेकर के जनता के लोग दूर दूर से आते थे। ये पूरा का पूरा प्रचार प्रसार केवल टीवी चैनल और अखबारों में चलता है इनका, सवेरे से शाम तक। और फिर उसमें कमाई होती है मेला में, अधिकारी मिलकर के सरकार के लोग भ्रष्टाचार करते हैं। तो इसलिए ये परेशानियां हैं, दिक्कत है। शंकराचार्य जी ने जिस तरीके से आज कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री को बना करके बीजेपी ने अपनी लुटिया खुद डोल दी, तो लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं फेल होते दिख रहे हैं? तो ये मेरा आपसे निवेदन है, ये जो उन्होंने कहा है जरूर जनता को दिखा देना। सो आप दिखाओगे नहीं, चल रहा है। तो इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं वो चोर कह रहे हैं। क्या
ओम प्रकाश राजभर को दूसरे मंत्री ने चोर बोला है। अनिल राजभर ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर चोर है, तो क्या उत्तर प्रदेश के मंत्री है वो वाकई में अब इस स्थिति में आ गए? अच्छा, इसमें कोई कम नहीं है, न कहने वाले हैं और जिनको कहने वाले कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है, हैं? जो कहा है उन्होंने, हैं? तो सब पर लागू होता है। जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और ये संतरी से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे सब वही हैं जो उन्होंने कहा। चोर शोर से अब लोकनाथ नंद को जो है एक नोटिस दिया है कि आपको नोटिस दिया है, लोकनाथ नंद को जो महाराज हैं शंकराचार्य हैं, उन्हें नोटिस दिया गया है कि आप यहाँ से टेंट वेंट उठा ले जाइए, हम आपको नहीं रहने देंगे। तो ये गलत है, ये तो गलत है जी, गलत है। सर, ये एक सूचना आ रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो इस साल पंचायत के चुनाव है उसको टालना चाहती है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का तरफ से क्या कहना रहेगा, क्या विचार? देखिए, चुनाव तो हमेशा समय से होना चाहिए। अगर समय से नहीं होते हैं तो ये तो फिर लोकतंत्र का अपमान है। अब 2027 अपमान है लोकतंत्र। चुनाव में पहुंच रहे हैं, 27 की तैयारी पीडीए की भी है, बीजेपी भी कर रही है या मायावती भी कर, सभी लोग कर रहे हैं। क्या दृश्य परिदृश्य अभी से महसूस हो रहा है जनता को देखते हुए आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी ये दिख रहा है, और क्योंकि जनता हर तरह से परेशान है, हर वर्ग परेशान है। इन्होंने 10 साल में कोई काम ही नहीं किया जनता के लिए, केवल बजट की लूट हुई है और खर्च कर नहीं पाते हैं ये लोग। कहीं पर भी काम दिख रहा है। बिजली का वादा किया इन्होंने 24 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे जोड़ लेना, बिजली कितनी दे रहे हैं? कोई यूनिट, जब समाजवादी पार्टी ने जो यूनिट लगाए दिए थे उसकी वजह से बिजली जो कुछ है। अच्छा, यही बिल देखिए, अभी एक आए थे, ये कितने का बिल है? 11 लाख का बिल है। और स्मार्ट मीटर तो इतना घरेलू है, बस बता रहे 3-4 बल्ब हैं और 3-4 पंखे हैं, तो 11 लाख बताओ बिल कैसे पब्लिक दे? प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टिकोण से डेली कहीं न कहीं कोई बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कल बीती रात चित्रकूट में एक व्यापारी के बेटे की दिन दहाड़े हत्या कर दी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है नहीं यहाँ पर, तो रोज़ घटनाएं हो रही हैं। रोज़ आप देख रहे होंगे बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं रोज़ घटनाएं हो रही है नहीं, और इसके साथ साथ घटनाएं हो रही, लूट, लगातार लूट भी हो रही है जगह जगह, और इतना जनता को परेशान किया जा रहा है कहीं कहीं वसूली के नाम पर। कहीं भी देखिए, कार्यालय में जाओ बिना पैसे के, तहसीलें हों, थाने हों, चाहे सरकारी कार्यालय हों, और अधिकारियों पर कोई असर ही नहीं पड़ता। उनसे अगर कंप्लेंट करो, जिला स्तर के अधिकारियों से अगर कंप्लेंट करो, शिकायत करो, तो कोई सुनवाई नहीं। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार। खनन भी बड़े पैमाने पर जिले में हो रहा है, यहाँ का तो मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं खनन? सुन रहा। मिट्टी खनन जबरदस्त। नहीं, वही तो बता रहे थे, ये सब बातें हैं, आप लोग सब जानते हो। कितना खनन से लेकर के वसूली हर तरीके से जनता पे वसूली, और जनता को कोई सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं। अच्छा, वो तो बना रहे थे Q2 बना रहे, कहीं दिख रहा है Q2? आने वाले चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी स्मार्ट सिटी किसी मोहल्ले में चले जाना, कितनी गंदगी, कहीं सफाई हो रही, कहीं सफाई नहीं हो रही। दिखावा तो गजब का है।
दिखावा ही दिखावा है। मंत्री शंकराचार्य के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अलग बयानबाजी कर रहे हैं, डिप्टी सीएम अलग बयानबाजी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि मंत्रिमंडल खिंचान चल रही, सरकार में खिंचान चल रही है? अरे उसमें हमें क्या पता मंत्रिमंडल का क्या बयानबाजी कर क्या बयानबाजी, इनके बयानबाजी सब झूठे लोग हैं ये लोग, इन पे भरोसा मत करो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, धन्यवाद।